फिर से स्वागत है आपका क्लास 10th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 4 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हमें हाई लिख करके भेजें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है सभी विषय की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की ही पीडीएफ नोट्स मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, दो कार्मिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो लगातार सम संख्या ले लें। तो पहला लगातार सम संख्या होती है 2, दूसरा वाला 4। 2 और 4 का एचसीएफ चाहिए तो 2 से भाग दे देंगे किसको? 4 को। 2 दूनी 4 कट गया तो एचसीएफ कितना आया? जितना से भाग दिए थे कितना? 2। तो दो लगातार सम संख्या कोई भी ले लें, सिर्फ 2 4 ही नहीं, 4 6 ले लीजिए, 8 10 ले लीजिए, कोई भी लगातार सम संख्या ले लेंगे उसका एचसीएफ हमेशा 2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से है तो अभाज्य संख्या कहते किसको है पहले वो जानेंगे। अभाज्य संख्या वो कहते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, इस तरह से अनंत तक चलती रहती है, अनकाउंटेबल होती है, अनेक संख्याएं होती है जो अपरिमित रूप से अनेक कहलाएगी। यानी अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो यहाँ पर संख्या अगर ए को देखें तो 8 ये 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 2 चौके 8 कट जा रहा है, भाग चला गया तो ये अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य हो जाएगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 को ले लें तो 9 3 तिया 9 कट रहा है ना, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 को देखें अगर तो 15 3 से और 5 से भाग जाता है, यानी ये भी अभाज्य नहीं होगा। लेकिन 11 को अगर दें भाग तो ये किसी से भी भाग नहीं जाएगा। मतलब जब 11 किसी से भाग नहीं गया तो 11 कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 15। नीचे से शुरू करते हैं। 15 3 और 5 दोनों से भाग जा रहा है तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य की अभाज्य? भाज्य संख्या। अभाज्य तो बिल्कुल ही नहीं होगी, ये भाग चला गया। 16 लें तो 2 से भाग जा रहा है, 2 8 16, यह भी भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य नहीं हुआ। 25 5 से भाग जा रहा है तो यह भी भाज्य संख्या हो गया। तो बचा कौन? 29। 29 को अगर देखें तो ये किसी से भी भाग नहीं जाता है, इसीलिए 29 कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? 625 का अभाज्य गुणनखंड करके 5 का पावर पूछ रहा है तो 625 को तोड़ेंगे 5 से 125 पंचे 625, फिर 5 से 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 पाँचे 25। तो अगर 625 को तोड़ने के बाद देखें तो इसमें 4 को 5 आया है, यानी ये लिखाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कै बार 5? 4 बार। तो 5 के पावर में 4। तो 5 का घातांक पावर पूछ रहा था, कितना पावर में आया है? 4। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक है। 26 दिया है, 91 दिया है, हम लोग से कह रहा है इसका एचसीएफ बताएं। तो क्या करेंगे? 26 से भाग दे देंगे किसको? 91 को। कै बार में भाग जाएगा? 3 बार में। 26 दिया 300 के 18 का 8 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटाएंगे, 11 में 8 गया 3, 8 में 7 गया 13। शेषफल 13 आ गया, भाग देना था 26 से, ये छोटा हो गया, अब भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ 13 से भाग देंगे किसको? 26 को। 13 दूनी 26, कट गया पूरा, शेषफल खत्म। तो जितना से भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है वही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। और यहाँ कितना से भाग दिए हैं? 13 से भाग दिए हैं। तो एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 13। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। लॉस ए कॉमा बी बराबर वाट होगा। तो यहाँ पर जो दिया है वो है ए और बी दो संख्या दिया है,
इसका एलसीएम के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही है हम लोग से पूछ रहा है। तो जैसा कि एक प्रमेय है, एलसीएम ए कोमा बी गुना एचसीएफ ए कोमा बी बराबर होता है ए गुना बी के। हम लोग से पूछा है एलसीएम निकाल दीजिए, तो ये एचसीएफ वाला को उस पार भेज देंगे। एलसीएम ए कोमा बी ये बराबर हो जाएगा ए गुना बी बटा एच सी एफ ए कोमा बी। तो ये हो जाएगा एलसीएम निकालने का फार्मूला, ए गुना बी बटा एच सी एफ ए गुना बी। एच सी एफ को हिंदी में मौसो बोलेंगे, तो ए गुना बी बटा मौसो ए कोमा बी। ए गुना बी बटा मौसो ए कोमा बी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से तोड़ देते हैं, 2 साते 14 बचा 1 2 आठे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 तिया 6 2 नमक 18, फिर 13 तिया 39। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड होने के बाद देखिए अगर तो 2 कितना बार आया है, एक बार 2 बार। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड में 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का जो घात होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक कहलाते हैं। तो पीछे हमने कहा था कि अभाज्य संख्या का परिभाषा ही होता है कि जो स्वयं और अपने आप से और 1 से दोनों से भाग जाए उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में ही कह रहा है, तो 1 और अपने आप से भाग जा रहा है यानी वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। ऑप्शन ए लिखा जा सकता है, ऑप्शन बी नहीं लिखा जा सकता है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घात के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो हम लोग कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं अगर, तो उसका एलसीएम करके जो तोड़ते हैं तो उसको ऐसा तोड़ देते हैं जिसमें कि वो और ना टूटे यानी अभाज्य आ जाए, तब उसको गुना करके लिखते हैं, यानी एकदम लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दीजिएगा, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे।